आज यहाँ पे जो कलेक्टर जी से मुलाकात करने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की पूरी टीम यहाँ मौजूद है। क्या विषय है और क्या चर्चा हुई उस बारे में बताइए। कलेक्टर साहब को हम लोग डेपुटेशन ये देने के लिए आए थे कि बहुत सालों से पूरे नागपुर शहर के अंदर अलग अलग एरिया के जैसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण मध्य नागपुर में मिलाकर कई ऐसी बड़ी बड़ी बस्तियाँ हैं जहाँ पे 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार 20-20 हज़ार 18-18 हज़ार झोपड़पट्टियाँ हैं और उनको पट्टे वाटप का जो काम है वो काफ़ी दिनों से लंबित पड़ा हुआ है और बार बार संबंधित अधिकारियों से चर्चा करने के ऊपर वो लोग कोई डुलमुल जवाब देते हैं। तो उसी को लेकर कलेक्टर साहब को अभी निवेदन दिया गया है कि साहब ये इतनी पुरानी समस्या है लोगों की, तो उसको लेकर आप क्या कर रहे हैं करते हैं। तो साहब ने आश्वासन दिया है कि अभी हम लोग आने वाले समय पे उसी के ऊपर में काम कर रहे हैं। और दूसरी भी जैसे संजय गांधी निराधार योजना वालों को योजनाओं का कोई लाभ नहीं मिल रहा है, इसी तरह से जो स्लम बस्ती है माइनॉरिटी मुस्लिम इलाका है वहाँ पे स्कूलों की बहुत कमी होने के कारण उसके भी स्कूलों के कई बार प्रशासन को चेताया गया कि भैया इस बस्ती के अंदर में इतने ज़्यादा लोग रहते हैं और यहाँ पे स्कूलों की कमी है, तो उसको भी लेकर कलेक्टर साहब से डिस्कशन करना था। इसी तरह से संजय गांधी निराधार योजना का जो मतलब स्कीम है गवर्नमेंट की, वो स्कीम को लेकर साहब ने बोला है कि उसमें थोड़ी सी अड़चन है और वो पिछले बार भी उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम लोग क्या बोलते खनिकर्म निधि से वो वाला काम करवाएंगे, लेकिन अभी नागपुर के में पालक मंत्री नहीं होने के कारण वो काम रुका हुआ है। जैसे ही पालक मंत्री की नियुक्ति यहाँ पे अपने नागपुर में होंगी तो उसके फ़ौरन बाद उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपकी ये समस्या है इसका तुरंत निराकरण करेंगे। ने भी यहाँ पे आज निवेदन दिया है, कलेक्टर के पास चर्चा हुई है, बसेस को लेके ट्रैफिक को लेके काफ़ी सारी समस्याओं से अवगत कराया गया है, तो किस प्रकार से चर्चा हुई है। नागपुर शहर में तकरीबन 100 बसेस चलती है ट्रेवल्स की, और वो ट्रेवल्स की बसें आकाराम देवी हो गया या फिर बैजनाथ चौक हो गया यहाँ पर लगती है और वहाँ से छूटते छूटते शहर छोड़ते छोड़ते हर जगह पर रुकती है। और एक बार ट्रेवल्स रुकी कि उसके पीछे ट्रैफिक जाम होता है और लोहा पुल पे भी इतना ट्रैफिक जाम होता है, उसके वजह से कई बार एक्सीडेंट होते हैं, उससे प्रदूषण फैलता है, कई लोगों की वहाँ पर जाने गई है और कई लोग वहाँ दुर्घटनाग्रस्त होकर गिर जाते हैं और उससे रोड भी ख़राब होता है। तो इसके लिए हमने ये मांग की है कि नाके जो महानगर पालिका के नाके जो खाली पड़े उस नाके पे अगर वो अपन ने हर एक नाके पे उनको ट्रेवल्स बस को जगह दिए या ऑफिस दिए तो ये नाके के बाहर हो जाएगा, उससे ग्रामीण टच भी हो जाएगा और मेट्रो को भी धंधा मिलेगा, मैक्सी को मिलेगा, ऑटो को मिलेगा, ओला उबेर को मिलेगा। इस प्रकार हमारी वो राय थी कि आप पूना और मुंबई की तर्ज पे आप नागपुर से के बाजू में नाके पे वो ट्रेवल्स बस को ले जाए, जिससे कि हमारे नागपुर शहर में ट्रैफिक जाम ना हो, रास्ते ख़राब ना हो और लोगों को सुविधा हो। साथ हमने ये भी किया है कि हमारे अभी राजा खान जी ने बताया सोहेल भाई के मार्गदर्शन में, राजा बेग ने, कि जो संजय निराधार का काम है वहाँ ज़रूरत से ज़्यादा भ्रष्टाचार है। लोगों को संजय निराधार का पैसा दिलाते करके या फॉर्म भर के देते करके लोग पैसे लेते हैं और फिर भी उनको पैसा नहीं मिलता। 3 साल से पैसा रुका हुआ है। यहाँ पालक मंत्री अभी तक नियुक्त नहीं हुए, 2.5 महीने हो गए। पालक मंत्री के फंड की वजह से कई यहाँ पर रास्ते रुके हुए हैं, कई पर काम रुके हुए हैं और कई विकास के काम रुके हुए हैं, क्योंकि सब काम रुक चुके हैं पालक मंत्री यहाँ ना देने की वजह से। जब से शिंदे और फडणवीस की सरकार है पूरा काम स्लो हो चुका है और उत्तर नागपुर में खास करके जो स्लम एरिया है वहाँ पर पार्सलिटी की गई है। जो जरीपटका के तरफ में जो बीजेपी के हस्तक लोग हैं उनको वहाँ पर पट्टे दिए गए और जहाँ पर गरीब लोग ओरिजिनल में रहते हैं और जो 30-30 40-40 साल से रहते हैं उनके आज तक पट्टे यहाँ दिए नहीं। इसलिए हमने आज कलेक्टर मैडम को सब निवेदन देके बताया, डिप्टी कलेक्टर मैडम को, कि ये सब हमारी समस्या है कि नागपुर शहर के लिए और नागपुर लोगों के लिए है और तो आपको जल्दी से जल्दी सुलझाना चाहिए और इसको मार्ग में लाना चाहिए। सुरुर भाई, आप एक समाज सेवक भी है, तो जनता की काफ़ी सारी समस्या आपके साथ में आती है, काफ़ी सारी समस्याओं के लिए आप आवाज़ उठाते हैं, तो आज किन समस्याओं को डिप्टी कलेक्टर जी को अवगत कराया गया है और किस प्रकार से ये चर्चा हुई है। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से और हाजी सोहेल पटेल साहब के मार्गदर्शन में आज डिप्टी कलेक्टर साहब को डेपुटेशन दिया गया, जिसमें हमारा डेपुटेशन देने का उद्देश्य ये था कि कई उत्तर नागपुर के कई हिस्से और नागपुर के कई हिस्सों में
झोपड़पट्टियाँ होने के बाद में उनका डेवलपमेंट नहीं हो रहा, क्योंकि उनको पट्टे वाटप नहीं किया गया अभी तक। तो हमारी मांग थी मैडम से कि आप पट्टे वाटप का जो काम रुका हुआ है उसको जल्द से जल्द करवाया जाए। मैडम ने आश्वासन दिया है और कई दिग्गज चीज़ें थी, जैसे कि हमारे वरिष्ठ ने आपको बताया अभी। तो आज हम लोग खास हमारा मोटू था कि झोपड़पट्टी के जो पट्टे वाटप करना है, इस विषय को लेकर मैडम से मुलाकात की और आश्वासन दिया गया है हमें कि जल्द से जल्द उस पर काम होगा। इसको डिप्टी कलेक्टर जी को अवगत करा के जो समस्याओं का समाधान निकालने की एक कोशिश हुई है, चर्चा हुई है, उस पर अगर बराबर आगे चल के कोई कार्रवाई नहीं होती है या कोई निर्णय नहीं निकलता है तो आप किस प्रकार से कार्य करेंगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी तो हमने डेपुटेशन दिया है और हमारा ये अभी तक का रिकॉर्ड है कि हम जहाँ डेपुटेशन दिए वहाँ पर 90% हमारा उसका आउटपुट आता है, उसका सॉल्यूशन निकलता है और वो काम जिस चीज़ भी काम के लिए डेपुटेशन देते वो होता है। 10% में थोड़ा सा डिले होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, थोड़ा सा लेट होता है मगर होता है। और अगर बाय चांस नहीं होता है तो उसके आगे का जो भी प्रोसीजर होता है, लोगों को लाके यहाँ पे धरना देना और भी जो प्रोटेस्ट जिस तरीके से होते हैं या फिर हायर अथॉरिटी में जाना है तो हम लोग वो पूरा करेंगे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। जैसा कि अभी भांगे सर ने एक आरटीओ से रिलेटेड एक बहुत अच्छा सुझाव यहाँ पर मैडम को दिया पूरे नागपुर के ट्रैफिक के लिए, क्योंकि देखा जाए तो हर जगह आज नागपुर में पूरा जो डेवलपमेंट के नाम पे काम रुका हुआ है मेट्रो के नाम पर, इसकी वजह से और ज़्यादा तकलीफ होती है। और जो एसटी वगैरह की जो बस चलती है जिनकी मनमानी है कहीं भी खड़े कर देते हैं, जिसकी वजह से आम लोगों को काफ़ी दिक्कतें होती है। उसमें हम जैसे लोग भी है जो अपने ऑफिस से जाते हैं, जिसमें जाने में टाइम होता है, कोई अगर हॉस्पिटल जा रहा है, एम्बुलेंस मैं देखा हूँ उत्तर नागपुर में एम्बुलेंस पो बजा के थक जाता है बेचारा, उसको कोई साइड, क्योंकि आगे वाले को साइड मिलेगा तो वो एम्बुलेंस को साइड देंगे। अब ऐसा कोई हीमैन और सुपरमैन तो है नहीं उठा के किनारे कर लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि उनका जो सुझाव है वाकई में बहुत अच्छा है। और स्पेशली मैं तो सर को एक पॉइंट और भी ऐड करें हमने कि जो उत्तर नागपुर कैंसर SCG NCHRI कैंसर हॉस्पिटल के सामने जो CNG पंप है जिसका उद्घाटन नितिन गडकरी ने किया था, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा तकलीफ। उसके पीछे एक बस्ती है, पूरे बसें लाइन से, ट्रक ऑटो वाले बेचारे खड़े रहते हैं, पंप में गैस ही नहीं होती, हफ्ते में एक बार खाली गाड़ी आती है, बेचारे पूरा दिन भर की मजदूरी खा के, अभी पेपर में भी आया है लोकमत के, जो पूरी लाइन से यहाँ से देखा तो कम से कम 1-1 किलोमीटर लंबी लाइन ऑटो वाले की होती है। ट्रक उसकी वजह से जो बस्ती के लोगों की आवाजाही है उसमें परेशानी होती है और कई एक्सीडेंट भी हुए वहाँ पे। तो मैं तो ये निवेदन भी करूँगा कम से कम उसके ऊपर भी ध्यान दे प्रशासन। और यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम लोगों ने जो डेपुटेशन दिया है हाजी सोहेल पटेल अशरफी के मार्गदर्शन में, जिसमें राजा भाई, महेंद्र भांगे सर, अपना ज़मीर भाई, सुरूर भाई, खुर्शीद भाई और मैं खुद वसीम भाई, हम लोग यहाँ मौजूद थे। सबका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि ऐसी राष्ट्रवादी को मदद करें।